दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मेरी तबीयत थोड़े दिनों से थोड़ी सी डाउन चल रही थी, इस वजह से मैं आप सभी के साथ में कनेक्ट नहीं हो पाया था वीडियो के माध्यम से। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको सारी की सारी अपडेशन टाइम टू टाइम दे दी थी। देखिए, सीटीयू की जो भर्ती है ड्राइवर की और कंडक्टर की, उसको लेकर के काफ़ी अलग अलग पॉइंट्स हैं, वो हाईलाइट्स हो रखे हैं अभी कुछ दिनों से। जैसे कि नई एक रिक्रूटमेंट रूल की पॉलिसी आई है और उसके अकॉर्डिंग जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कि जो एजेंसी हैं जो आपके एग्ज़ाम वगैरह कंडक्ट करवाती हैं, जो आपके पेपर बनाती हैं, उनके लिए वो नया रिक्रूटमेंट रूल जारी किया था सीटीयू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। तो काफ़ी कैंडिडेट्स उस रिक्रूटमेंट रूल की जो पीडीएफ है वो मेरे पास व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भेज रहे थे कि सर ये नई वैकेंसीज आने वाली हैं क्या ड्राइवर की और कंडक्टर की 2024 में, क्योंकि उसमें कुछ 800 प्लस वैकेंसीज लिखी हुई हैं कि भाई ये नंबर ऑफ पोस्ट हैं, तो उसको लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो वो भी आपका इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो नया रिक्रूटमेंट रूल है उसको लेकर के आपको कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी तरफ ध्यान देना है, बाकी वो कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कितना नहीं है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में जो सीटीयू ड्राइवर की भर्ती ऑलमोस्ट अभी फाइनल स्टेज पे है, यानी कि आपका फाइनल रिजल्ट ही बचा हुआ है, बाकी कोई स्टेजेस नहीं बचे हुए हैं। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, मतलब क्या चांसेस हैं उसके, तो उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक वर्कशॉप स्टाफ की कुछ 68 वैकेंसीज आने वाली थी, उसको लेकर के भी एक नया अपडेट जो सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जारी हुआ था, उस पर भी बात करेंगे। तो सारे के सारे आपके पॉइंट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप वीडियो को एंड तक देखते नहीं हैं, फिर बाद में आप कमेंट करते हैं, फिर कमेंट के आपको रिप्लाई नहीं मिलते हैं, तो फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। अब देखिए, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि एक वीडियो से आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं, है ना। अब मैं सेपरेटली यानी इंडिविजुअली सभी को मैसेज नहीं कर सकता हूँ, ये आपको भी पता है, इतने समझदार आप भी हैं कि इंडिविजुअली सभी को एक ही बात बार बार मतलब रिप्लाई के माध्यम से देना थोड़ा सा डिफिकल्ट बन जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैं वीडियो लेकर के आता हूँ। चलिए, तो सबसे पहले तो आप सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन के अंदर आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे। एक तो पब्लिश नोटिस है, ये जो वर्कशॉप स्टाफ की रिक्रूटमेंट को लेकर के डिक्लेयर किया गया था, मतलब जारी किया गया था इनके द्वारा। एक ये ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल है जिसको लेकर के आप लोगों के डाउट्स बहुत सारे बने हुए हैं। और नीचे ये जो 2023 वाली जो भर्ती थी आपकी सीटी और कंडक्टर ड्राइवर की और कंडक्टर की, तो उसका ये रीडायरेक्ट करने का लिंक है जो आपको पहुंचा देगा कहाँ पे, अगर मैं ओपन करके दिखाऊं आपको, तो ये डायरेक्टली आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर पहुंचा देगा। देखो यहाँ पे, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको रीडायरेक्ट कर देगा, ये लिंक है डायरेक्ट, ठीक है। तो इसकी तो बात अभी नहीं करते हैं, हम बात करते हैं जो ऊपर 2 अलग अलग जो अपडेट हैं, यानी कि एक तो जो वर्कशॉप स्टाफ के लिए पब्लिक नोटिस है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इन्होंने 15 तारीख को एक मतलब आप कह सकते हैं कि कटिंग डाली थी न्यूज़पेपर के अंदर कि 68 जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं वर्कशॉप स्टाफ की, और उसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने शुरू हो जाएंगे 20 मार्च से। लेकिन फिर 20 मार्च को भी कोई अपडेट नहीं आया था, हालांकि 21 मार्च को अपडेट आया था। क्या, एक नया लिंक एक्टिवेट हो चुका था यहाँ पे, और वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी के साथ में शेयर भी कर दिया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बता दिया था कि भाई नोटिफिकेशन और फॉर्म है वो भरने शुरू जल्दी हो जाएंगे। ये अपडेट मैंने डाल दिया था क्योंकि इन्होंने लिंक एक्टिवेट कर दिया था। लेकिन फिर क्या करा कि शाम को ही इन्होंने एक नया नोटिस डाल दिया, और उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ नया नोटिस। ये नया नोटिस था और इसमें इन्होंने बताया कि जो 68 वैकेंसीज हम लेकर के आने वाले थे उनको हम विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि ड्यू टू जनरल इलेक्शन टू लोकसभा 2024 उसकी वजह से हम ये वैकेंसीज हैं वो मतलब इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म है वो अभी फिल नहीं करवा सकते। तो ये जो 68 नंबर ऑफ वैकेंसीज है इनको हम तुरंत ही विड्रॉ कर रहे हैं, और बाकी कोई अपडेशन होगी तो आपको सीटीयू की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी, ये इन्होंने बताया था, ठीक है। फिर उसके बाद इन्होंने मतलब शायद शाम तक या उसके दूसरे दिन सुबह अपडेट कर दिया एक नोटिस, और वो नोटिस क्या था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
जो नोटिस ये डाला था, देखो इसमें इन्होंने बताया कि ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हम ये जो वैकेंसीज हैं इनको विड्रॉ कर रहे हैं। मतलब दोनों तरफ की बात इन्होंने बता दी। पहले तो कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बता दिया कि आचार संहिता लगने की वजह से हम ये जो वैकेंसीज हैं इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करवा सकते, और दोबारा इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन दे करके इन वैकेंसीज को विड्रॉ कर लिया सिंपली। तो यानी 68 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो वर्कशॉप स्टाफ की है नहीं आने वाली अभी। अब दूसरी बात करते हैं, जो ड्राफ्ट रिक्रूटमेंट रूल है यानी नई जो पॉलिसी है रिक्रूटमेंट्स को लेकर के, वो क्या है और ये आपकी काम की है या नहीं है। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूं। नया टैब मैंने ओपन किया, यहां पे आप देख सकते हैं ये एक पीडीएफ है, और ये पीडीएफ आप लोग मेरे पास चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से हो या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से हो, मतलब भर भर के आपने ये भेजी है, क्योंकि आपको लग रहा था ये कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया जिसमें कुछ 800 प्लस वैकेंसी ड्राइवर की बताई हुई है और 800 प्लस ही कुछ कंडक्टर की बताई हुई है। तो एक्चुअल में है कि उस पर बात कर लेते हैं। तो ये जो नया रिक्रूटमेंट रूल है, ये नई पॉलिसी है, उसमें क्या लिखा गया है आपके लिए और क्या चेंजमेंट, कुछ अमेंडमेंट किया गया है नहीं किया गया है, आपके काम की चीज़ है या नहीं है, ठीक है। और ये किसके लिए मतलब इन्होंने वेबसाइट के ऊपर डाला, उसके ऊपर बात करते हैं। देखो अगर आप इस पीडीएफ को देखोगे तो इसमें सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं किसी भी पोस्ट के लिए जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करवाता है डिपार्टमेंट, तो उसके लिए जितने भी रूल्स लिखे हुए हैं कि भैया हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ये क्राइटेरिया मांगेंगे, एज लिमिट ये होनी चाहिए, तो आप उस तरीके से नोटिफिकेशन है वो बना करके और अपनी वेबसाइट के ऊपर डालोगे। और सीटीयू ने उन स्टेक होल्डर्स को, यानी जो एजेंसीज जो एग्जाम आपका करवाएंगी, जो आपके फॉर्म फिल करवाएंगी, जो फॉर्म भरने के बाद आपके एडमिट कार्ड जारी करेंगी, उनको 30 दिन का समय भी दिया कि भाई जो भी टेंडर लेने वाले हैं, जो एजेंसीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, आप इस रिक्रूटमेंट रूल को पढ़ो, अच्छे से देखो। आपको कोई लगता है कि इसमें कमी है या कोई हमसे मिस्टेक हो गई है, तो आप हमें 30 दिनों के अंदर ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं इस ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, लिखा भी हुआ है, नोट objections regarding draft recruitment rules are hereby invited from the stakeholders within 30 days. Objections may be sent by email ID that mean this. यानी ये जो रिक्रूटमेंट रूल जिनके लिए पब्लिश किया गया है उनको 30 दिन का अन्य समय भी दिया गया था कि भाई आप 30 दिन के अंदर हमें ऑब्जेक्शन भेज सकते हैं। फिर आपके लिए इस रिक्रूटमेंट रूल में क्या खास है, क्या बड़ा झटका सीटीयू ने आपको दिया है। देखिए जो नया रिक्रूटमेंट रूल आया है इसमें एज लिमिट को लेकर के बड़े चेंजमेंट किए गए हैं। चेंजमेंट क्या है, देखिए अगर आप 2023 का जो ड्राइवर के लिए नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें एज लिमिट बताई गई थी मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 37 साल, ठीक है। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आप एससी या फिर अदर बैकवर्ड क्लास से थे तो आपको अलग से 5 और 3 साल की छूट भी मिल जाती है आपकी कैटेगरी के हिसाब से। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट इन्होंने 2023 में बताई थी नोटिफिकेशन के अंदर, वो 25 से 37 साल थी। लेकिन अभी नए रिक्रूटमेंट रूल के अंदर उस उम्र को यानी उस आयु सीमा को 25 से 35 साल कर दिया है, यानी 2 साल घटा दी है। तो ये बड़ा झटका आप लोगों को मिल गया है। नेक्स्ट जो भी आपकी नई वैकेंसीज आएंगी उसमें ड्राइवर के लिए आपको यही एज लिमिट देखने को मिलेगी जनरल कैटेगरी के अंदर, ठीक है। बाकी आप यहां पे देख सकते हैं डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से एज यहां पे लिख दी गई है। बाकी अभी कंडक्टर के लिए बात कर लेते हैं। ये तो है ड्राइवर के लिए। कंडक्टर के लिए भी बहुत बड़ा झटका दिया है इन्होंने, वो मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे, क्योंकि इसमें सारी की सारी जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए बताया हुआ है। तो यहाँ पे बस कंडक्टर के लिए आप पेज नंबर 156 पे देख सकते हैं। यहाँ पे एज को 18 से 25 साल कर दिया गया है, जो पहले कितना हुआ करता था। तो अगर आप 2023 की ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें आयु सीमा है जो 18 से 37 साल लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 37 साल है, उसको अभी कर दिया है 18 से 25 साल, यानी अपर एज में लगभग 12 साल की कटौती कर दी गई है। नई जो भी रिक्रूटमेंट आएगी अभी बस कंडक्टर के लिए, तो उसमें आपको यही आयु सीमा देखने को मिलेगी। बाकी जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं जनरल कैटेगरी के, वो 40 साल तक के एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, और स्केड्यूल कास्ट के जो कैंडिडेट्स हैं वो 45 साल तक के कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर पाएंगे। बाकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो वही है जो पिछली भर्ती में थी, 10+2 प्लसमेंट कंडक्टर का जो लाइसेंस है वही मांगा गया है जो इस रिक्रूटमेंट रूल के अंदर लिखा गया है। इसके अलावा बात आती है तीसरे पॉइंट पे कि आपका जो ड्राइवर की पोस्ट के लिए फाइनल रिजल्ट है वो कब तक डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो देखिए मैंने आपको हमेशा जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बताई हैं, आप तक पहुंचाई हैं। तो वहीं मैंने आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्सडे को मैंने एक अपडेट आपको दी थी कि जो आपका रिजल्ट है
ड्राइवर की पोस्ट के लिए जो 2023 वाली जो भर्ती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका रिजल्ट ऑलमोस्ट आपका प्रिपेयर हो चुका है, लेकिन अभी जो CTU है यानी जो आपका डिपार्टमेंट है उसने परमिशन मांगी है किससे, इलेक्शन कमीशन से। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई है उसके बिहाफ पे मैं आपको बता रहा हूँ। श्योरिटी मैं किसी भी चीज़ की नहीं देता हूँ, आपको पता भी होगा, लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन अभी तक दी है, भर्ती लास्ट कगार पे आपको पता है, लास्ट स्टेप पे आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अभी तक जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो मतलब ऑथेंटिक ही इन्फॉर्मेशन दी है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको ऑथेंटिक तरीके से ही मिलने वाली है। तो यानी CTU ने परमिशन मांगी है किससे, इलेक्शन कमीशन से, कि भाई आचार संहिता के अंदर हम CTU ड्राइवर की जो पोस्ट है उसके लिए जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर जारी करने की परमिशन मिल जाती है डिपार्टमेंट को तो रातों रात आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और बाकी आपकी ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। और अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है तो जब तक आचार संहिता लगी रहेगी आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा। आचार संहिता हटने के बाद ही आपका फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, तो उसका आप वेट कर सकते हैं। जैसे ही परमिशन मिलेगी, कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास आएगी या वेबसाइट पे कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आप सभी को टेलीग्राम चैनल या फिर अलग से एक वीडियो बना करके बता दूंगा, समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपके जितने भी पॉइंट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। ये टेलीग्राम चैनल है DR एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से ही, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी की सारी जो अपडेट है, नई भर्तियों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो देता रहता हूँ, आप जरूर ज्वाइन कर लेना। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी ड्राइवर की भर्तियां हैं उनसे जुड़ी हुई जितनी भी लेटेस्ट अपडेशन है वो टाइम टू टाइम आपको टेलीग्राम चैनल और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमेशा आपको मिलती रहती हैं और आगे भी मिलती रहेंगी। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको बेहतरीन कंटेंट मिलता है ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं के लिए। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं बहुत ऑथेंटिक तरीके से तो DR एजुकेशन ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन को भी जरूर डाउनलोड कर लेना और उस पर ऑल इन वन ड्राइवर का पैक है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। उस पर आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट, चाहे वीडियो क्लासेस के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन के माध्यम से हो, बेहतरीन तरीके से मैं आपको प्रोवाइड करता आया हूँ, आगे भी प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में यही अपडेशन देनी थी आप सभी को। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।